राफे तुम अचानक से डरा ही दिया यार तुमने तो मुझे। क्यों? क्या कर रही थी ऐसा जो डर गई? अरे ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस ये वीडियो देख रही थी एक्रेलिक नेल्स की। देखो राफे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं भी करवा लूं? हम्म। रोज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं ऑफिस का लंच ऑर्डर करता हूँ बाहर से, तो कल से लंच बना देना, मैं ऑफिस साथ लेके जाया करूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं कैसे बनाऊंगी? कल की कल देखेंगे। राफी ये लो तुम्हारी चाय। हाँ, मेरी वॉच और फोन दे दो। ये लो। अच्छा, तुमने वो लंच बना दिया जो तुमसे कल कहा था? कौन सा लंच? रोज तुमसे मैंने कहा था कि लंच बना देना, मुझे ऑफिस लेके जाना है। ओ हाँ राफे, सॉरी यार मैं भूल ही गई। तुम एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाओ, मैं लंच ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही आ जाएगा। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। शुक्र है जान छूटी। अरे चाय भी नहीं पी, मैं ही पी लेती हूँ। मम्मी से तो पूछें क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता है आपकी बेटी ने अभी चाय बनाई है। अरे फैजा कहाँ मर गई? हजार आवाजें दो, मजाल है कि एक आवाज पे ही औरत आ जाए। जी जी जी, वो मैं किचन में खाना बना रही थी। क्या पका रही हो? दाल चावल। तुम्हें पता है फैजा बेगम, तुम कभी अमीर नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये मालूम ही नहीं है और ना ही तुम में ये गुर है कि अमीर कैसे होते हैं। अब भाई मेरी मिसाल ले लो, ताल्लुकात थे बल्कि रिश्तेदारी थी, तभी तो जेल से छूट के आ गए। क्या मतलब? एक बात याद रखो फैजा, अगर गरीबी से निकलना है ना तो अमीरों से दोस्ती करनी पड़ेगी, बल्कि रिश्तेदारी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो अपनी बहन को ही देख लो, कहां जमीनों पर रेंगती फिर रही थी और कहां आसमान को पहुंच गई। लेकिन तुम्हें नहीं पता। खैर ये सब छोड़ो, हमारे बड़े अच्छे दोस्त आ रहे हैं अख्तर साहब दुबई से, तो दाल चावल फिर कभी खा लेंगे। एक काम करो कि बीफ की बिरयानी बनाओ, चिकन कढ़ाई बनाओ, साथ में कोफ्ते बनाओ और थोड़ी बहुत सलाद। आफ्ताब, आपने इतना बड़ा मेन्यू बता दिया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? अब देखो पैसे मांगती रहती है। आ जाएगा भाई इतने, चलो नहीं, ये कम है, इसमें नहीं आएगा। रखो ये, आ जाएगा। अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो? तैयारी करो। और हाँ, काशिफ के बेटे को बोल देना सामान ला के दे देगा। और खुदा का वास्ता है, मुंह में थोड़ी सी मिठास भी रखा करो अपने। जी। जाओ। वाह रे वाह मौला, बहनों ही मेरा सियासतदान, उस मेरे दुबई से। या अल्लाह, अब इस आफ्ताब को भी करोड़पति बना दे, अच्छा सा कारोबार मिल जाए। तुमने ठीक सोचा है शाहनवाज। देखो समन अगर यहाँ रहेगी ना तो इस गम से नहीं निकल पाएगी। जैन के जाने के बाद तो समन ने जैसे जीना ही छोड़ दिया है। वैसे भी जवान मौत का गम इतनी जल्दी नहीं जाता। जैन इतनी जल्दी चला जाएगा यकीन नहीं आता। वो हादसा ही नहीं बोलता। वो हादसा नहीं था मामू, कत्ल था। मेरे भाई के कत्ल को हादसे का नाम मत दें, मत दें।
कितनी अजियत में था वो, कितनी तकलीफ में था, कैसे सिसक सिसक के उसने जान दी। मैं आपसे वादा करता हूं मामू, उसके कातिल को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। जिसने भी मेरे भाई की जान ली है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मैंने कसम खाई है कि उसको और उसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। औलाद खोने का दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब मेरा शानी गया था इस दुनिया से, मैं भी बहुत तकलीफ में थी। उस वक्त आपने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा होगा औलाद खोने का दुख क्या होता है। मैं आप पर तंज करने नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि औलाद औलाद होती है, चाहे अमीर की हो या फिर गरीब की। जो दुख मैंने सहा था, कभी भी नहीं चाहा कि किसी भी माँ के हिस्से में भी अजियत आए। सच कहूं तो पहली बार मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। अल्लाह पाक आपको इस मुश्किल से जल्द निकाले, आपको हिम्मत, हौसला और सब्र दे। मैं चलती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका दुख बांटने आई हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है। माएँ अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। आप जानती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं MNA अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी।